हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। हम सब कभी न कभी अपनी पढ़ाई के लिए एक परफेक्ट प्लान जरूर बनाया होगा। सुबह जल्दी उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फील किया है जब हम सब कुछ अच्छे से प्लान करने के बाद भी हमारा प्लान फेल हो जाता है? सुबह उठकर एक अच्छे से फ्रेश नोटबुक में लिख लेते हैं कि कल से सीरियस स्टडी करेंगे, सीरियस स्टडी शुरू, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ फिर से वही पुरानी साइकिल में आ जाते हैं। और फिर अपने आप को वही सवाल, अपने आप से वही सवाल, क्या प्लानिंग का कोई फायदा भी है? क्या स्टडी प्लान सच में काम करता है? आज की बात तुम्हारे लिए है, हाँ तुम्हारे लिए, जो बार बार ट्राई करते हैं, बार बार स्टडी प्लान बनाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं और बार बार टूट जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, दिल से सुन लो, मैं बता रही हूँ। तो प्लान फेल होना तुम्हारा फेल होना नहीं है। वो प्लान फेल हो रहा है तो वो आपको जज नहीं कर रहा कि आप फेल हो रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर प्लान चल नहीं रहा तो मैं लेजी हूँ, मैं वीक हूँ, मैं मुझ में मोटिवेशनल की कमी है, मैं ही कमजोर हूँ, तो लेकिन नहीं, तुम बस इंसान हो, इंसान जिसका दिमाग हर दिन एक जैसा बिहेव नहीं करता। कभी मोटिवेशनल हाई होता है, कभी एनर्जी लो हो जाती है, कभी जिंदगी सिंपल लगती है, कभी सिर्फ एक पेज पढ़ना भी इम्पॉसिबल लगता है। तो जब प्लान फेल हो तो उससे अपने आप को जज मत करो, अपने आप को कम मत समझो, उससे एक फीडबैक समझना। सोचो, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। प्लानिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हर टिक मार्क लगेगा। प्लानिंग का असली मतलब होता है डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना नहीं। तुम एक मैप लेकर निकले हो, अगर रास्ते में बारिश आ जाए तो क्या दूरी, डिस्टेंस कम हो जाता है? नहीं, बस स्पीड स्लो हो जाती है और कभी कभी रुक कर थोड़ा रुकना पड़ता है, ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। वैसे ही स्टडी प्लान तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, वो गारंटी नहीं देता कि तुम रोज परफेक्ट ही रहोगे, रोज अपने स्टडी प्लान को फॉलो ही करोगे, रोज आप अपने 100% टारगेट फॉलो करोगे, लेकिन वो तुम्हें भटकाने से बचाता है। चलो अब एक परफेक्ट प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्लान काम क्यों नहीं करते? ओवर प्लानिंग। तुम इतना कुछ प्लान कर लेते हो कि वो प्लान ही ओवरलोड हो जाता है। इतना कर लेते हैं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है बिना ब्रेक के। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम अगर प्लान में थोड़ा भी चेंज होता है तो हम सोच लेते हैं अब सब खत्म। अरे, चेंज का मतलब फेलियर नहीं होता, चेंज का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अगर हम 1 घंटा थोड़ा स्टडी करने में लेट होते तो सोचते आज का पूरा दिन ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो टाइम बचा है हम उसको भी वेस्ट कर सकते हैं। अपने स्टडी प्लान को 100% बनाओ और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आप उसको 80% तक फॉलो कर पाओ। हर किसी का स्टडी टाइम अलग होता है, हर किसी की प्रोडक्टिविटी का टाइम अलग होता है। अगर तुम्हारा दिमाग रात में एक्टिव होता है तो आप मॉर्निंग में सुबह उठकर नहीं पढ़ पाओगे, और सभी सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने का प्लान बनाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो आप उसमें नहीं रह हो पाओगे एडजस्ट। तो जब प्लान फेल हो तो क्या करें? अपने प्लान को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो और थोड़ा कम टास्क बनाओ। हर दिन में 10 टास्क मत बनाओ, सिर्फ 2 या 3 रियलिस्टिक टास्क लिखो। वो तुम कर सकते हो, चाहे मूड ऑफ हो या एक्टिव हो, या मूड हो या नहीं हो। फ्लेक्सिबल रूटीन रखो, जैसा वेदर बदलता है वैसे ही तुम्हारा मूड, एनर्जी भी बदलता है।
सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करो। हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन अपने आप को प्यार करना जरूरी है। और सबसे आखिर में, प्लान फेल हो जाने के बाद भी अगर तुम खुद से बात कर रहे हो, तो ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने हार नहीं मानी। और ये सबसे बड़ी जीत है आपके लिए। जिंदगी में एक रेस नहीं है, ये एक रायथम है, कभी तेज कभी धीरे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब अपने आप लेकिन जब तुम अपने रूटीन पर चलना सीख जाते हो, तब प्लान सिर्फ काम नहीं करते, वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। तो आज से प्लान बनाना बंद करो। बस उनको रिग्रेट मत बनाओ, उन्हें इंसान की तरह बनाओ। उन्हें एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह मत बनाओ, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, थोड़े इमोशंस भी हो, और थोड़ा प्यार तुम्हारे लिए भी हो। और याद रखो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे प्लान की सक्सेस से नहीं, तुम्हारी नीयत से डिफाइन होते हैं। तुम लगातार ट्राई करते रहो, वही काफी है। और टाइम टेबल में फेल होना कोई इंसल्ट नहीं, फिर कोई गलत बात नहीं है। यह तो एक ब्रूटल रियलिटी चेक है हमारा, जो हमें दिखाता है कि अभी हमारी मेहनत का मीटर कहाँ है। हम थोड़ा लो चल रहे हैं। और अगर हमें सफलता का स्वाद चखना है, तो ये सारी कड़वाहटें तो उठानी पड़ेगी। तो फेल होना कोई क्राइम नहीं, लेकिन फेल होके बैठ जाना एक क्राइम है। और जहाँ तक मुझे लगता है, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी टर्निंग पॉइंट, कोई मिरेकल नहीं होता एक रात में हैंड टू हैंड हो जाए। यह सारी चीजें जब फॉलो होगी, तो जब हम एक्सक्यूज देना छोड़ देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, सिचुएशन खराब है, मूड नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है। मानती हूँ कंसिस्टेंसी थोड़ी बोरिंग हमें लगती है, रोज वही शेड्यूल फॉलो करना, वही किताबें पढ़ना, उन्हीं सवालों के जवाब देना, यह सब हमें बोरिंग लग सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, सक्सेस कभी हमें बोरिंग नहीं होती, सक्सेस कभी भी बोरिंग नहीं होती। और यह बात भी सच है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, कोई बाहर का नहीं, हम खुद है। हमारे एक्सक्यूज है, हमारा आलसीपन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वही ठीक अगर उसका उल्टा, हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हम खुद ही हैं। हमारी मेहनत, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा पेशेंस, ये सारी चीजें ही हमारा साथ देती है। अब हमें चुनना है कि आज हार मान के बैठ जाए, या फिर आज से नई शुरुआत करें। हमारी जिंदगी की कहानी की कलम सिर्फ हमारे हाथ में है, जो हमें लिखनी है। इसमें कोई आपका साथी साथ नहीं देगा। कोशिश करो, चाहे हालात कैसे भी हो। हम टूटे नहीं, क्योंकि हर टूटन के बाद में इंसान और ज्यादा मजबूत बन जाता है। और याद रखो कि हमारा टाइम भी आएगा, उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी रोज, हर पल, और वो भी खुद से। कभी डिस्ट्रैक्शन से, कभी अपनी हालत से, कभी नेगेटिव थॉट से, पता नहीं किन किन चीजों से हमें फाइट करनी पड़ेगी। पर याद रखो, यह सफर तो हमारा है ना, तो जंग भी हमें ही लड़नी है, क्योंकि जीत भी तो हमें ही मिलेगी। तो रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हम गिरेंगे, थकेंगे, लेकिन खुद से वादा करना है कि रुकेंगे कभी नहीं, कंटिन्यू चलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं भूलनी, वह यह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज से तय कर लो कि हमें डर कर नहीं जीना, बहाने नहीं बना के जीना, और किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालना। तुम लगातार ट्राई करते रहो, वही काफी है। आज रात को चैन से सोना, कल एक छोटा सा प्लान बनाना, अपने मूड के साथ और अपने फ्यूचर को देखते हुए। अगर आपका भी स्टडी प्लान बार बार फेल हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपके ही स्टडी प्लान फेल नहीं होते। 100%
नहीं तो 99% लोगों के स्टडी प्लान फेल होते हैं, क्योंकि प्लान बनाते टाइम हम बहुत अपने अंदर मोटिवेट रखते हैं अपने आप को, तो हम उसमें बना लेते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और तो ऐसा सबके साथ ही होता है। हर रोज 1% ही सही, लेकिन बेटर करने की सोचिए खुद। तुम आलसी नहीं हो। अपने आप को जबरदस्ती बोलते रहते हैं हम आलसी हैं, तुम आलसी नहीं हो। तुम बेस्ट इंसान हो और उसके रूटीन टूटते रहते हैं, तो यही होना काफ़ी है। क्योंकि हम स्टडी प्लान बनाते टाइम हमारा माइंड कुछ और रहता है और फॉलो करते टाइम हमारा माइंड कुछ और रहता है। हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके भी स्टडी प्लान फेल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।